हेलो बच्चों। और आज जो हम लोग के पास चैप्टर है उसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। और आज एजुकेशन कॉर्नर में सबसे पहले आज आप लोग का स्वागत है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज फिर से हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, पहले वो चैप्टर जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले उन्हें हम शेयर कर रहे हैं आप लोग के साथ, फिर धीरे धीरे करके बाकी सारी वीडियोज़ भी कोशिश की जाएंगी कि अपलोड किए जाएँ। आइए द सॉन्ग ऑफ द फ्री हम लोग समझते हैं। द सॉन्ग ऑफ द फ्री जो आपकी पोइट्री का आखिरी चैप्टर है, जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार लगभग लगभग उम्मीद रहती है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए। ये फिर से बता देते हैं, पोइट्री में आपको रेफरेंस डेट मीन्स स्टैंजा एक्सप्लेन करने के लिए आता है, साथ ही साथ फिगर ऑफ स्पीच है ना, और उससे रिलेटेड कुछ खास फिर क्वेश्चन आते नहीं है। तो मेन आपका जो मुद्दा आता है वो आता है सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन और फिगर ऑफ स्पीच। तो इस चैप्टर से सेंट्रल आइडिया भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ स्टैंजा भी इम्पॉर्टेंट है। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है वो इस चैप्टर का स्टैंजा नंबर 2, स्टैंजा नंबर 4, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सर इसकी सेंट्रल आइडिया की। तो सेंट्रल आइडिया है क्या? सेंट्रल आइडिया होता क्या है? सेंट्रल आइडिया मतलब होता है कि आखिर पूरे पोयम में आखिर जो पोएट है वो क्या बताना चाह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है। तो पूरे चैप्टर में जो पोएट आपको बताना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो लाइफ है वो कठिनाइयों से, परेशानी से भरी पड़ी है। भगवान जो भी कठिनाई देता है वो क्यों देता है? वो हमें एक मौका देता है कि आखिर उन कठिनाइयों को हम फेस करें, अपनी पूरी शक्ति लगा करके उसका क्या करें, सामना करें। मतलब हमें उन कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसी के लिए उसने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं और हमें समझाने की कोशिश की है कि जो असली आवाज़ है वो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है, हमें हमेशा उसे सुनना चाहिए और भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। आइए सबसे पहले सेंट्रल आइडिया। द पोएट The poet tells us that we should not afraid of the difficulties that comes in our life because these difficulties motivate us to show our real strength। मतलब ये कविता हमें क्या कह रही है? ये कहती है कि हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए जो हमारे जीवन में आती हैं, बल्कि क्योंकि दीज डिफ़िकल्टीज़, वो जो समस्याएं हैं वो मोटिवेट करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं कि हम क्या दिखा सकें, और रियल स्ट्रेंथ, अपनी असली ताकत दिखा सकें। द पोएम आल्सो सेज डैट, कविता ये भी बताती है, आवर सोल इज डिवाइन, हमारी आत्मा जो है दैवीय है। वी शुड लिसन टू आवर सोल वॉइस, मतलब हमें आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, ये मानते हुए कि किसकी आवाज़ है? ईश्वर की आवाज़ है। अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ गिव्स अप्स अपॉर्चुनिटी टू शो आवर बेस्ट टैलेंट। जो जीवन में उतार चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन उतार चढ़ाव हैं जो जीवन में, वो हमें मौका देते हैं अपने जीवन में दिखाने का हमारा बेस्ट टैलेंट, कि हमारे अंदर ऐसा क्या ख़ास बात है, वो बात दिखाने का मौका देते हैं। दूसरी बात, आपको रेफरेंस पता होना चाहिए। रेफरेंस आपको सिंपल है, आपको पोएट का नाम पता है, आपको चैप्टर का नाम पता है, तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो। दीज लाइन्स या फिर दिस स्टैंजा हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। पूरे चैप्टर में यही स्टैंजा चलेगा। अब आइए कि स्टैंजा हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका पहला पहला स्टैंजा है वो क्या है, आइए पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके फटाफट देखेंगे। द बाउंडेड स्नेक इट्स द बाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, द फ्लेम stirred up to blaze, the desert air resounds the calls, the heart struck lion's rage. The cloud puts forth its delusive strength when lightning cleaves its breasts, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best
Let eyes grow dim and ear grow faint, and friendship fail and love betray. Let fate its 100 horrors send, and clotted darkness block the way, and nature wear one angry frown to crush you out. Still know, my soul, you are divine. March on, nor right nor left, but to the goal. आइए पहला स्टैंजा। द बाउंडेड स्नेक इट्स हुड्स अनफॉल्ड, मतलब जो घायल सांप है वो अपने फन को कब फैलाता है, जब उसे चोट लगती है। द फ्लेम स्टेड अप डोथ ब्लेज, जब हम आग को बुझाने की कोशिश करते हैं तो वो और तेज से ज्वलनशील हो जाती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉज ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज, मतलब वह शेर जो जख्मी है, वह शेर जो जख्मी है जब वो दहाड़ता है तो उसकी कुर्राने की आवाज़, उसकी दहाड़ने की आवाज़ पूरे जंगल में सुनी जा सकती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटिंग क्लीव इट्स ब्रीस्ट, मतलब बादल कब बरसते हैं, तो बादल तब बरसते हैं जब बिजली चमकती है। बादल तब बरसते हैं जब बिजली चमकती है, मतलब क्या है, बादल तब तक तेज वर्षा नहीं कर सकते जब तक बिजली बादलों पर प्रहार ना करे। तो जब बिजली बादलों पर प्रहार करती है तब बादल पूरी शक्ति के साथ बारिश करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब कठिनाइयों से प्रभावित हो जाता है, when the soul is straight to its most depth, great ones unfold their best, मतलब अच्छे लोगों की शक्ति तभी नज़र आती है, आत्मा की शक्ति तब नज़र आती है जब हम कठिनाइयों में उसका सामना करते हैं। जब हमारे ऊपर कठिनाई आती है तो हम उसका सामना कैसे करते हैं, ये पता तभी चलता है। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर ग्रो फियांट, हो सकता है कि तुम्हें, मतलब हमारी आँखों को दिखना बंद हो जाए, हो सकता है हमारे कानों को सुनना की शक्ति समाप्त हो जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल, हमारी दोस्ती समाप्त हो जाए। लव बिट्रे, जिस पे हम प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं, वो साथ छोड़ दे, वो हमें धोखा दे दे। लेट फेट्स इज 100 हॉरर्स, मतलब क्या, मिसफॉर्चून्स कहने का क्या मतलब है, हमें चारों तरफ से दुखों की वर्षा हो जाए, दुर्भाग्य, फेट मतलब क्या होता है, एक तरीके से दुर्भाग्य है ना, दुर्भाग्य हमारी तरफ क्या कर दे, वर्षा कर दे, किस चीज़ की, दुखों की। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और जो अंधकार भरी बादल हैं वो हमारे रास्ते को बंद कर दें। फिर भी हमें डरना नहीं है, हमें अपने आत्मा की आवाज़ को सुनना है। एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्राउन, और पूरा नेचर तुम्हारे क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, प्रकृति तुम्हारे विपरीत हो जाए, जो तुम काम करो वो सब क्या हो जाए, खराब हो जाए, तुम्हारा साथ देने वाला कोई ना हो। स्टिल नो योर सोल, तब भी अपनी आवाज़ को सुनो, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो। यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड मार्च ऑन, तुम क्या हो, देवी हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो देवी है। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। आइए वन बाय वन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फटाफट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द बाउंडेड से लेकर के रेस तक। द पोएट सेज डैट अ स्नेक ओपन्स इट्स हुड, मतलब जो सांप है अपने फन को तब फैलाता है व्हेन इट इज़ हर्ट, जब उसे चोट लगती है। इफ़ वी ब्लो अप द फ्लेम, मतलब जब हम आग को बुझाते हैं, इट विल बर्न ब्राइटली, वह और तेज़ी से भड़क जाती है। व्हेन ए लायन गेट्स इंजर्ड, जब शेर चोटिल हो जाता है, इट रोर्स लाउडली, वह और जोर से दहाड़ता है। डैट कैन बी लिसन इन होल फॉरेस्ट, जो पूरे जंगल में सुनी जा सकती है। देयर फॉर ए मैन शोज इट्स स्ट्रेंथ मोर एट द टाइम ऑफ हरास्ट, मतलब इसीलिए एक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति तब दिखाता है जब उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाए, बहुत ज़्यादा उत्पीड़न उसका किया जाता है, तो अपनी पूरी ताकत के साथ उसका सामना करने लगता है। द क्लाउड से लेके बेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये स्टेंजा। यहाँ पे इसमें क्या कहा गया है कि
हमें कठिनाइयों का सामना बहुत ही हिम्मत के साथ करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए, उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है बादल का और बिजली का। द पोएट सेज डैट व्हेन लाइटनिंग स्ट्रिक्स द क्लाउड, मतलब जब जो बिजली है चोट पहुंचाती है किस पे, बादल पे, इट गिव्स हैवी रेन, वह भारी वर्षा हमें देता है। इन द सेम वे व्हेन द पर्सन स्ट्रक बाय द डिफ़िकल्टीज, इसी तरीके से जब किसी व्यक्ति के मार्ग में बाधा आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, देन ही कैन फेस देम विथ स्ट्रेंथ ऑफ सोल, ठीक उसी तरीके से वह क्या कर सकता है, उसका सामना कर सकता है, किससे, आत्मीय ताकत से, अपनी आत्मा की ताकत से। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट आइस सेवे, लेट आइस ग्रो डीम एंड हर्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बेट्रे, लेट फेट इट्स हंड्रेड्स और ascend एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या बताया गया है कि हमें भगवान पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। सेम कॉन्टेक्स्ट आप लेट आइज से लेकर के द गोल तक में लगा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज डैट वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। आइज़ में फेल टू सी क्लियरली, हमारी आँखें हो सकता है धुंधला हमें आँखों से दिखने लगे। हार्ट में बिकम वेरी वीक, हमारे जो दिल है, हमारा जो दिल है कमज़ोर हो जाए। फ्रेंड्स में लीव अस अलोन, हमारे दोस्त हमें अकेला छोड़ दें। अवर लव्ड वन मे बी डिसरॉयल, मतलब जो हम जिससे प्यार करते हैं, जो हमारी प्रेमिका है, जो हमारा प्रेमी है, वो हमसे बेवफा हो सकता है। मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य में सेंट अ नंबर ऑफ ग्रेट फियर्स, मतलब असाधारण, अनगिनत, अनगिनत अनगिनत डर, या फिर हम कह सकते हैं अनगिनत दुख हमें यहाँ पे दे सकता है। यहाँ फियर का मतलब डर तो आप नहीं लगा सकते, फियर का मतलब आप क्या लगाइए, समस्याएं पैदा कर सकता है। कंप्लीट डार्कनेस में ब्लॉक अवर वे, मतलब पूरा अंधकार, पूरी तरीके से अंधकार हमारा रास्ता बंद कर दे। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, लेकिन सभी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी परिस्थिति में, वी शुड हैव फेथ इन गॉड, हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। ऑन नेचर से द गोल, द पोएट रिमाइंडिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब याद दिला रहा है कि उसके अंदर एक छिपी हुई आत्मीय शक्ति है जिसका वो प्रयोग करे। द पोएट सेज डैट वी कैन फेस मेनी डिफ़िकल्टीज़, मतलब पोएट कह रहा है, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। देयर माइट बी ए टाइम व्हेन वी आर हेल्पलेस, हो सकता है कोई ऐसा समय आ जाए कि जब हमारे लिए कोई भी मददगार ना हो, हम अकेले हों। इवन देन वी शुड गो फॉरवर्ड, फिर भी उस समय भी हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड लिसन व्हाट आवर सोल सेज, हमें क्या सुनना चाहिए कि हमारी आत्मा क्या कह रही है, क्योंकि आत्मा की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। इसलिए कभी भी किसी और की सुनने से पहले एक बार आत्मा की आवाज़ ज़रूर सुन लेनी चाहिए। ये एक छोटा सा चैप्टर था, कुछ वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे हैं, जैसे हुड माने फन, अनफोल्ड खोलना, स्टीयर्ड हिला, ब्लेज लौ के साथ जलना, डिल्यूज मूसलाधार, क्लीव चीरना, बिट्रे धोखा देना, फेट भाग्य, फ्रोन निराशा भरी नज़र, क्रस कुचल देना, डिवाइन पवित्र, मार्च आगे बढ़ना, एंड सोल आत्मा। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर से। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जब यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइए कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जिससे कि उस समस्या का हल किया जा सके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे और वो भी पोएट्री का ही होगा। पोएट्री के पहले 5 चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही किसी और टॉपिक पे आएंगे। ओके, थैंक यू।